हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने यूपी बोर्ड कक्षा 11 के हिंदी विषय के अंतर्गत भरत महिमा के पहले काव्यांश के अर्थ को समझा था। आज हम आगे के काव्यांशों का रसास्वादन करेंगे। तेहि वासर बसी प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। मंगल सगुन होई सब काहू, पर कहीं सुखद विलोचन बाहु। भरतहि सहित समाज उछाओ, मिलहि राम मिटहि दुख दाओ। करत मनोरथ जस जिया जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहल बचन प्रेम बस बोलहि। प्रस्तुत काव्यांश में कवि शिरोमणि तुलसीदास जी ने भरत सहित अयोध्या वासियों में श्री राम के दर्शनों की उत्सुकता, श्रद्धा और भक्ति का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। कवि कहते हैं, तेहि वासर बसी प्रातहि, उस दिन वहीं ठहर कर अगले दिन प्रातः काल ही श्री राम का स्मरण करके भरत जी आगे बढ़े। सुमिर रघुनाथ, श्री राम का स्मरण करके भरत वहां से आगे बढ़े। उस दिन वहीं ठहर कर अगले दिन प्रातः काल ही श्री राम का स्मरण करके भरत जी आगे बढ़े। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ, उनके साथ के सभी लोगों में, भरत के साथ जितने लोग थे, अयोध्यापुरी के नर नारी थे, सभी माताएं थी, मंत्री थे, सेनाएं थी और गुरु विश्वामित्र थे। इन सभी लोगों में श्री राम के दर्शनों की उत्कट लालसा बनी हुई थी, असीम लालसा बनी हुई थी। इसलिए भरत जी शीघ्र ही श्री राम के समीप पहुंचना चाहते थे। मंगल सगुन होई सब काहू, कवि तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे ही ये सारा राज समाज वनमार्ग पर श्री राम से मिलने के लिए जा रहा था, तो सभी लोगों को मंगल सगुन हो रहे थे, शुभ संकेत मिल रहे थे। फर कहीं सुखद विलोचन बाहु, स्त्रियों के शुभ सूचक बाईं आंख और भुजाएं फड़क रही थी, पुरुषों की दाहिनी आंख और भुजाएं फड़क रही थी। उन्हें श्री राम से जल्दी ही मिलने के शुभ संकेत प्राप्त हो रहे थे। भरत ही सहित समाज उछाऊ, भरत के साथ सारा राज समाज श्री राम से मिलने के लिए उत्साहित था। मिलहि राम मिटहि दुख दाहू, ये सब लोग यही सोच रहे थे कि राम मिलेंगे और हमारे दारुण दुखों का अंत होगा। करत मनोरथ जस जिया जाके, जिसके जिया में, जिसके हृदय में जैसी बात थी, जैसी सोच थी, वह अपने अपनी सोच के अनुसार मनोरथ कर रहे थे, कामना कर रहे थे। जाहि स्नेह सुरा सब झाके, ये सभी लोग, ये सारा राज समाज उस वनमार्ग पर श्री राम से मिलने जाते समय स्नेह सुरा सब झाके, श्री राम के स्नेह रूपी मदिरा पान करके उस मदिरा से झिके हुए चल रहे थे। शिथिल अंग पग मग डग डोलई, श्री राम से मिलने के लिए अत्यधिक उत्साहित लोगों के अंग शिथिल पड़ गए थे और उनके पैर डगमगाते हुए उस वनमार्ग पर पड़ रहे थे। विह्वल वचन प्रेम बस बोलई, वे सब लोग आपस में श्री राम के प्रेम में व्याकुल होकर प्रेम की भाषा ही बोल रहे थे। राम सखा तही समय दिखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय जब ये लोग वनमार्ग पर श्री राम से मिलने के लिए जा रहे थे,
उसी समय राम सखा राम के मित्र निषाद राज ने शैल शिरोमणि सहज सुहावा, शैलों में सर्वश्रेष्ठ शैल, पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ पर्वत वह कामदगिरि पर्वत, उन सब लोगों को दिखाया। जासु समीप सरित पय तीरा, जिस पर्वत के समीप पय तीरा, सरित पय तीरा, पयस्वनी नदी, पय का अर्थ है पयस्वनी, सरित नदी, पयस्वनी नदी बहती है, उसके तीरा, उसके तीर पर, उसके किनारे पर सिया समेत बसई दो वीरा, सीता के साथ दो वीर राम और लक्ष्मण निवास करते थे। जब ये अयोध्या का राज समाज श्री राम के प्रेम में व्याकुल होकर वनमार्ग पर उनसे मिलने के लिए जा रहा था, उसी समय श्री राम के मित्र निषाद राज ने पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ पर्वत कामदगिरि पर्वत को उन्हें दिखाया, जिसके पास पयस्वनी नदी बहती है और उस पयस्वनी नदी के तीर पर किनारे पर सीता के साथ दो वीर बसई राम और लक्ष्मण निवास करते थे, वो पर्वत दिखाया। देखि करई सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। जैसे ही इस राज समाज ने वो पर्वत देखा, प्रसन्नता से श्री राम के प्रेम में विह्वल होकर व्याकुल होकर ये सब करई सब दंड प्रणामा, दूर से ही उस पर्वत को दंडवत प्रणाम करने लगे और कही जय जानकी जीवन रामा, और जानकी जीवन राम की जय बोलने लगे। प्रेम मगन अस राज समाजू, उस पर्वत को देखते ही, उस कामदगिरि पर्वत को देखते ही, दूर से ही देखते ही संपूर्ण राज समाज श्री राम के प्रेम में इस प्रकार मगन हो गया, डूब गया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जनु फिर अवध चले रघुराजू, कि मानो रघुराजू श्री राम फिर से अयोध्या लौट आए हों। इस प्रकार की अयोध्या के नर नारियों की प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। सिर्फ पर्वत को देखने से ही उन्हें इतने प्रेम की अनुभूति हो रही थी और वो श्री राम के प्रेम के सागर में डूबे जा रहे थे। इस काव्यांश में कवि ने राम के प्रति भरत और प्रजा के स्नेह व श्रद्धा को अभिव्यक्त बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे, छंद और चौपाइयों में अवधी भाषा प्रयुक्त है। अलंकार की दृष्टि से प्रेम मगन अस राम राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू में उत्प्रेक्षा अलंकार है और संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास अलंकार है। रस की दृष्टि से यहाँ शांत तथा भक्ति रस प्रयुक्त हुआ है। आगे, भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कही सकई न शेष, कबहि अगम जिम ब्रह्म सुख, है मम मलिन जनेषु। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर डर के। जलु थलु देखि बसे ऋषि बीते, कीन गवन रघुनाथ बिरीते। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जाके सिया सपन अस देखा। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन बन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। प्रस्तुत काव्यांश में कवि तुलसी ने भरत के प्रेम के सन्मुख अपनी कवि प्रतिभा को तुच्छ बताकर अपनी विनयशीलता का परिचय दिया है। कवि कहते हैं, भरत प्रेम तेहि समय जस, जिस समय
भरत ने वह कामदगिरि पर्वत देखा और उसको दंडवत प्रणाम करके प्रसन्न हो रहे थे। उस समय की बात यहाँ हो रही है। कवि कहते हैं, उस समय भरत जी के प्रेम का वर्णन कही सकई न शेष, हजारों मुखों वाला शेषनाग भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। उस समय भरत जी के मन में जैसा प्रेम था, जैसा प्रेम उमड़ रहा था श्री राम के लिए, उसका वर्णन हजारों मुख वाला शेषनाग भी नहीं कर सकता। कवई अगम जिम ब्रह्म सुख, फिर मुझ जैसे कवि के लिए तो यह विषय वैसे ही अगम है, वैसे ही कठिन है जैसे मुझ जैसे मलिन व्यक्ति के लिए, तुच्छ व्यक्ति के लिए उस समय भरत की प्रसन्नता का वर्णन करना वैसे ही कठिन है जैसे अहंकार और मोह माया में लिप्त व्यक्ति के लिए परम आनंद की, ब्रह्म सुख की, ब्रह्मानंद की प्राप्ति करना। अर्थात कवि का कहने का यह मतलब है कि जिस प्रकार अहंकारी और मोह माया में फंसा व्यक्ति परम आनंद को, ब्रह्मानंद को नहीं प्राप्त कर सकता, उसी प्रकार मैं भी भरत जी के उस संपूर्ण प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के गए कोस दुई दिन कर ढर के। उस दिन श्री राम के अत्यधिक प्रेम में शिथिल भरत जी दिनकर ढर के सूर्य ढलने तक, उस दिन श्री राम के अत्यधिक प्रेम में शिथिल भरत जी दिनकर के ढलने तक, सूर्य के ढलने तक गए कोस दुई, सिर्फ और सिर्फ 2 ही कोस चल पाए। पूरा दिन निकल गया लेकिन श्री राम के प्रेम में शिथिल भरत जी केवल 2 ही कोस चल पाए। जल थल देखी बसे निसी बीते, शाम हो जाने पर, रात्रि हो जाने पर जल और थल का उचित प्रबंध देखकर भरत जी ने संपूर्ण राज समाज के साथ रात्रि वहीं बिताई, निसी बीते रात्रि वहीं बिताई और कीन गवन रघुनाथ प्रीते। अगले दिन प्रातः काल ही श्री राम की ओर प्रस्थान किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपना से देखा। उधर रामचंद्र जी के खेमे में, जिधर रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता सहित रहते थे, उधर राम रजनी अवशेषे, अभी रात शेष थी, यानी आधी रात में ही जागे सिय सपना से देखा। श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई। आधी रात में ही श्री रामचंद्र जी की नींद से जग गए, जग कर बैठ गए। सिय सपना से देखा, उसी समय सीता भी अपने सपने को देखकर उठ बैठी और श्री राम से कहने लगी कि सहित समाज भरत जब जनु आए, श्री राम से कहने लगी, हे नाथ, मैंने सपने में देखा कि भरत संपूर्ण राज समाज के साथ यहाँ आए हों। मैंने सपने में ऐसा देखा कि भरत जी संपूर्ण राज समाज के साथ यहाँ आए हैं और नाथ वियोग ताप तन ताए, और आपके वियोग की अग्नि में भरत का शरीर जल रहा था, तप रहा था। तथा सकल मलिन मन दीन दुखारी, संपूर्ण अयोध्या पुरी के नर नारियों के मन मलिन थे। सबके मन पर उदासी छाई हुई थी और वे दीन दुखियों के समान दिखाई दे रहे थे। देखी सासू आन अनुहारी, और हे नाथ, सासुओं को तो, माताओं को तो मैंने आन अनुहारी, उनके रूप के विपरीत दूसरे ही रूप में देखा। उनके रूप के अनुसार, जिस प्रकार का उनका सुंदर रूप था, सौभाग्यशाली रूप था, उसके रूप के दूसरे ही
उसके रूप के विपरीत दूसरे ही रूप में अथवा विधवा रूप में देखा। इस प्रकार सीता अपने सपने की बात श्री राम को बताती है। सुनि सिया सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। सुनी सिया सपन, सीता की सपने की बातों को सुनकर भरे जल लोचन, श्री राम के नेत्रों में आंसू आ गए और भये सोच बस सोच विमोचन। संसार भर के शोकों को, संसार भर के कष्टों को, दुखों को दूर करने वाले श्री राम शोकाकुल हो गए, शोक में दुख में डूब गए। लखन सपन यह नीक न होई, और लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, ये सपना जो है ठीक नहीं होगा। ये ऐसा इस प्रकार का सपना देखना ठीक नहीं होता। कठिन कुचाह सुनाई कोई, ऐसा लगता है ये विधाता हमें कोई कष्टकर और बुरा समाचार सुनाने वाली है। अस कही बंधु समेत नहाने, ऐसा कहकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ नहाने गंगा स्नान करने जाते हैं और पूजी बुरारी साधु सन्माने, पुरारी की पूजा करते हैं, शंकर की पूजा करते हैं और साधुओं का सम्मान करते हैं, साधुओं को, संतों को सम्मानित करते हैं। आगे, सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात कोलिनी, आई ते ही अवसर कहे। प्रस्तुत पंक्तियों में भरत जी के आगमन से वन्य जीवन में मची भगदड़ का, व्याकुलता का सुंदर चित्रण कवि ने यहाँ किया है। कवि कहते हैं, सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये। श्री राम देवताओं मुनियों की वंदना करके, सम्मान करके, प्रातःकाल ही देवताओं मुनियों की वंदना करके, स्नान करके, उनका सम्मान करके बैठे ही थे। बैठकर उत्तर दिशा में देखने लगे। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, उत्तर दिशा में देखते हैं कि आकाश में धूल उड़ रही है, खग मृग भूरी भागे, पक्षी और जानवर व्याकुल होकर प्रभु श्री राम के आश्रम की ओर भाग भाग कर आ रहे हैं, व्याकुल होकर दौड़े चले आ रहे हैं। जैसे ही प्रातःकाल श्री राम स्नान करके, मुनियों और देवताओं की वंदना करके, उन्हें संत जनों का सम्मान करके अपने आसन पर बैठे ही थे। बैठकर उत्तर दिशा की ओर दृष्टि कर देखते हैं तो देखते हैं आकाश में धूल उड़ रही है, पक्षी और मृग दौड़ दौड़ कर व्याकुल हो करके प्रभु श्री राम के आश्रम की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोकी कारण, तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम कारण जानने के लिए और देखने के लिए खड़े होते हैं। किस कारण ये जानवर, ये पशु पक्षी आश्रम की ओर दौड़कर आ रहे हैं और ये आसमान में धूल क्यों उड़ रही है, ये कारण जानने के लिए अपने स्थान से खड़े ही हुए थे कि काह चित सचकित रहे और आश्चर्यचकित रह गए। खड़े ही हुए थे कि आश्चर्यचकित रह गए। सब समाचार की रात को लही, आई तई अवसर कहे। उसी समय जंगली जातियां, जंगल में रहने वाली जो जातियां हैं, किरात, कोल, भील, इन लोगों ने आ करके श्री राम को भरत जी का सेना सहित उनसे मिलने आने की खबर उन्हें दी। इस खबर को सुनकर श्री राम आश्चर्यचकित रह गए।